भगवान की जय जय जय। चैतन्य चमत्कारी गुणायतन के मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान करता भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी शीतल सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम संघ का समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुनवा आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व अपन चलते हैं मुनि संघ के चरणों में, पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन कर नमोस्तु निवेदित कर आशीर्वाद की मंगल भावना लेकर के भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आपको विदित ही है कि पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से यहाँ पर एक विशाल गुणायतन और पंचायतन शैली का इस जिनालय का निर्माण लगभग पूर्णता की ओर है, जिसमें अनेक लोग जुड़ते जा रहे हैं। मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा, ये पंचकल्याणक प्रतिष्ठा अति शीघ्र हो, उसके पूर्व आप अपने जीवन का उत्कर्ष लगा करके इसमें आपका सहयोग हमारे लिए बड़ा अपेक्षित है। आज जो निर्माण मित्र के रूप में जुड़े हुए हैं, ऐसे श्री निर्माण निधि से निर्माण मित्र के रूप में जुड़े हैं, ऐसे श्रीमती अमिता जी जैन, धर्मपत्नी नवीन कुमारी जैन, मोहित जी जैन, शाश्वत जैन मुजफ्फरनगर से हमारे बीच में यहाँ उपस्थित है। मैं निवेदन करता हूँ कि मंच के ऊपर आए। हमारा गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता है और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं बड़े सम्मान के साथ आवाज दे रहा हूँ। हमारे बीच में श्रीमान सुरेश जी जैन ग्वालियर से है, जो कि गुणायतन के ट्रस्टी है। मैं निवेदन करता हूँ कृपया आए और इनका अभिनंदन करके अति शीघ्र मंच के निकट आए, पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन कर आशीष पाएं एवं गुणायतन का यह सम्मान आप स्वीकार करेंगे। बहुत 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 अभिनंदन का। बंधुओं, उसी श्रृंखला में आज जिन्होंने अपने आप को जोड़ा हुआ है, आइएगा, मैं सुरेश जी से निवेदन करता हूं ग्वालियर से। हाँ, परिजन जब तक आए आप तो अभी कीजिएगा। और इसी श्रृंखला में बंधुओं, जिन्होंने ट्रस्टी के रूप में हमारे गुणायतन से जुड़े हुए हैं, ऐसे संदीप जी, रुचि जी जैन, अनंत यशी जैन, आरना जैन, बहनाला वाले मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। मैं निवेदन करता हूं कृपया आप मंच के निकट आएं और गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार आपका भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता है। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद के साथ साथ गुणायतन का यह सम्मान आप स्वीकार करेंगे। निवेदन कर रहा हूं संदीप रुचि जी जैन, अनंत यसी, आरना जैन, बहलाना वाले मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से कृपया। अच्छा, बहुत 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 धन्यवाद। बंधुओं, इसी श्रृंखला में जिन्होंने अपने आप को निर्माण मित्र के रूप में गुणायतन से जोड़ा है, ऐसे निर्माण निधि से निर्माण मित्र के रूप में आए हैं शशिकांत जी जैन, श्रीमती कमला जी जैन, अमित जी जैन, रितु जैन, वानवी जैन। मेरठ से जोरदार ताली बजा करके हम इनका बहुत 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 अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, एक यहाँ उपस्थित नहीं है, मैं निवेदन करता हूं यहाँ पर उपस्थित हैं तो श्रीमती कमला जी जैन, अमित जी जैन, रितु जैन, वानवी जैन मेरठ से मंच के निकट आए, कृपया जोरदार ताली बजा करके उनका अभिनंदन करते हैं। और इनका अभिनंदन करने के लिए माननीय एनएल जैन साहब से मैं निवेदन करता हूं कृपया आइएगा। गुणायतन कोषाध्यक्ष माननीय एनएल जैन साहब इनका अभिनंदन कर रहे हैं। शशिकांत जी जैन, श्रीमती कमला जी जैन, अमित जी जैन, रितु जैन, मानवी जैन मेरठ से बहुत 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 इनका अभिनंदन। और बंधुओं, आपको विदित ही है कि जैसे ही पर्युषण पर्व की झड़ियां की इंतजार लोग करते हैं, स्थापित होता है चातुर्मास कलश और लोग इंतजार करने लगते हैं कि पर्युषण पर्व आएगा। यह 10 लक्षण पर्व जो हमारे जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाएगा, साधना की ओर लेकर के जाएगा। और इस वर्ष का 10 लक्षण पर्व बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है बंधुओं, क्योंकि मैं आपको विश्वास के साथ कहूंगा महत्वपूर्ण इसलिए कि हर वर्ष पूज्य मुनिश्री का सानिध्य तो मिलता था, इस वर्ष 1 नहीं 2 नहीं 3 मुनिराजों का सानिध्य हम सबके लिए होगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस बार आपको नहीं चूकना है इस पर्युषण पर्व में, इस 10 लक्षण
पर्व में आप अपना रजिस्ट्रेशन करा करके प्रामाणिक ऐप के माध्यम से, वेबसाइट्स में, या कि हमारे गुणायतन कार्यालय से संपर्क करा के अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें, जैसे कि हमारा गुणायतन परिवार आपकी समुचित व्यवस्था कर सके। मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में चल रहा हूं निवेदन करने के लिए, और हमारे बीच में उसके पूर्व मैं आवाज दे रहा हूं, हमारे बीच में भोपाल से टीटी नगर के जो लोग यहां पर आए हुए हैं, मैं निवेदन कर रहा हूं श्रीमान अमरजी जैन और उनके पूरे साथी अध्यक्ष जी मंच के एक बार निकट आए और जोरदार ताली बजा करके हम उनका अभिनंदन करते हैं। जिन्हा ये वो भोपाल नगर है जहां पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से विशाल जिनालय बनकर के तैयार है और जिसमें विशाल प्रतिमा विराजमान हो रही है। एक दो नहीं बंधुओं, 9 फीट की पद्मासन प्रतिमा और 9 वेदी जिसमें निर्माण लगभग हो चुका है, और लोग गुहार कर रहे हैं कि पूज्य गुरुदेव आपके सानिध्य में पंचकला मंच के निकट आ जाए। एक बार निवेदन कर रहा हूं, मंच के ऊपर आइएगा, और इनका अभिनंदन करता है हमारा गुणायतन परिवार, और इनके अभिनंदन के लिए मैं आवाज दे रहा हूं। कपूर जी कोटा यहां पर उपस्थित है, साथ ही मैं देवेंद्र जी से निवेदन करता हूं कृपया आइएगा, इनका अभिनंदन करेंगे। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करते हैं। ये वो भक्त हैं बंधुओं जो गुरुदेव निकट नहीं है, दूर रह करके भी जिनके निर्देशन से जिन्होंने एक विशाल इन्होंने यह जिनालय करके तैयार किया। 9 वेदियां, 9 फीट की प्रतिमा, कैसा अभूतपूर्व दृश्य होगा बंधुओं वो, उसके लिए इनका हम बहुत अभिनंदन करते हैं। आइएगा और अब अपन सीधे जुड़ते हैं मुनि संघ से। पूज्य मुनिवर की आज्ञा से, आशीर्वाद से अपन चल रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं। पूज्य क्षुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं आज के इस संघ का समाधान के इस कार्यक्रम में प्रश्न के माध्यम से आपसे निवेदन करते हैं। पूज्य मुनिवर की देशना प्रारंभ हो, मुनिवर की देशना से हम सभी कृतार्थ हों, इस हेतु उनके श्री चरणों में नमोस्तु। प्रथम ऑनलाइन प्रश्न के माध्यम से श्री अरुण जैन पूछ रहे हैं पाटन कोनी जी से, पूज्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, प्रेम, दया और अर्थ, इसमें से कौन सा दान सर्वश्रेष्ठ है? प्रेम, दया और अर्थ है, इनमें से कौन सा दान श्रेष्ठ है? देखिए, प्रेम का दान नहीं किया जाता, प्रेम का अनुभव किया जाता है। प्रेम लेने और देने की चीज़ नहीं है, प्रेम जीने की चीज़ है। हमारा जब किसी के साथ आंतरिक स्नेह जुड़ता है तब प्रेम भाव की अभिव्यक्ति होती है। इसलिए प्रेम दान मत दो, प्रेम में जीने का अभ्यास करो। दूसरा, दया और अर्थ का सवाल है। दया करुणा दान का एक अंग है और हमारा हृदय दया से द्रवीभूत होना चाहिए। कुरल काव्य में लिखा है कि जैसे सूखी धरती पर अंकुर नहीं फूटते, वैसे ही दयाविहीन मनुष्य के हृदय में धर्म का अंकुर नहीं फूटता। तो अपने जीवन में धर्म का अंकुर प्रकट करना चाहते हैं तो दया भाव तो होना ही चाहिए, लेकिन अर्थ दान का एक अलग स्थान है। दया में हम सद्भावना भर देते हैं, अर्थ में सहयोग भी कर सकते हैं। कई जगह हमें केवल दया की ज़रूरत होती है, पर कई जगह है जहाँ दया के साथ अर्थ की भी ज़रूरत होती है। आर्थिक सहयोग भी यदि आप किसी को देंगे तो तभी दे पाएंगे जब दया दान के साथ आप अर्थ सहयोग हो। तो अर्थ सहयोग का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है और उसे उसी रूप में देखना चाहिए। एक प्रश्न अज्ञात नाम से महाराष्ट्र से है। मेरी समस्या ऐसी थी कि सुसाइड करने की इच्छा होती थी। प्रवचन शंका समाधान सुनकर ऐसा नहीं किया और भावना योग भी करती हूँ तो डर कम हुआ है, लेकिन एक के बाद एक बड़ी समस्या आती रहती है। अब नमोकार मंत्र लिखना चाहती हूँ, नोटबुक में लिखकर रखने से अभिनय होने का डर है, इसलिए स्लेट पर चौक से रोज का रोज लिखने से दोष लगेगा। कितनी देर तक लिखना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है कि प्रवचन शंका समाधान के श्रवण से आपकी मनोदशा में परिवर्तन हुआ, आप भावना योग भी कर रही हैं और सुसाइड जैसी मेंटलिटी से बाहर आई हैं। मजबूत बने रहिए। जीवन में समस्याएं आती हैं लेकिन समाधान भी निकलते हैं। एक वाक्य को सदैव याद रखिए, रात लंबी हो सकती है पर स्थायी नहीं। रात के बाद प्रभात होगा।
चाहे जैसी समस्या हो, आज नहीं कल उसका समाधान जरूर निकलेगा। इसलिए अपने मन के धैर्य को बनाए रखिए, अपने आत्मविश्वास को खंडित न होने दीजिए और ये मान करके चलिए कि कर्म का फल तो सभी प्राणियों को भोगना ही पड़ता है। जब तीर्थंकर जैसे महान आत्माओं के जीवन में कर्म ने अपना खेल खिलाया है, तो हम आप सामान्य प्राणियों की क्या विशाल, हम किस खेत की मूली हैं, हमारी कोई उनके आगे औकात नहीं है। इसलिए इन चीज़ों को हमें स्वीकार करना चाहिए और आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, इसे सदैव याद रखना चाहिए। आपने पूछा है नमोकार मंत्र हम किस प्रकार से लिखें, तो नमोकार मंत्र को यदि आप स्लेट में लिखते हैं तो मिटाना पड़ेगा। तो आप मिटाने वाला स्लेट ना रखें, अगर मैजिक स्लेट आपके पास है तो इस भाव से कि हम उसमें और लिख सके लिखे, नहीं तो नोटबुक में लिखे और उसे जिनवानी की भांति घर में सुरक्षित रखे, यही उत्तम। राजेश जैन आरआई गोपालगंज सागर से पूछ रहे हैं, उत्साह के लिए आवेग और आवेश की आवश्यकता पड़ती है, किंतु इससे उत्तेजना में वृद्धि होना स्वाभाविक है, जो एक दुर्गुण है। प्रश्न है, हम उत्साह बनाए रखने के लिए इसमें निहित उत्तेजना को कैसे नियंत्रित करें? कृपया मार्गदर्शन करें। नमोस्तु महाराज जी। उत्साह के लिए आवेग और आवेश की ज़रूरत है, पर इससे उत्तेजना की संभावनाएं भी बनी रहती। आपने पूछा है हमारा उत्साह बना रहे, उसके लिए अपेक्षित आवेग और आवेश भी रहे पर उत्तेजना ना हो, उसके लिए हम क्या करें? देखिए, मेरा मानना है कि इस वाक्य को थोड़ा संशोधित करना चाहिए। उत्साह एक हमारे अंदर का आवेग है, पर ये आवेश में ही हो ये कोई ज़रूरी नहीं, उत्तेजना में ही हो ये कोई ज़रूरी नहीं। आपको लगता है मैं रोज़ यहाँ प्रवचन देता हूँ, शंका समाधान करता हूँ, आप क्या देखते हैं? उत्साह झलकता है कि नहीं? हाँ, उत्तेजना दिखती है क्या? तो क्या है? उत्साह के साथ उत्तेजना कतई जरूरी नहीं है। कदाचित आवेग हो पर उसके साथ आवेश जरूरी नहीं है। अपने उत्साह को बरकरार रखना चाहते हो, अभिरुचि जगाओ। जिस कार्य में हमारी रुचि होती है उसके प्रति हमारा स्वाभाविक उत्साह प्रकट होता है। जिस कार्य में रुचि नहीं होती वहाँ उत्साह मंद हो जाता है। इसलिए आप चाहते हैं आवेग या उत्तेजना रहित उत्साह को बनाए रखना है, तो पहले अपने कार्यों के चुनाव को ठीक ढंग से देखें, सही काम का चुनाव करें और जिस कार्य को आप चुनते हैं उसमें प्रगाढ़ रुचि रखें। आपके अंदर की रुचि आपको आगे बढ़ाएगी और रुचि उस कार्य में आपकी हित बुद्धि होने से जगेगी। जो भी कार्य आप चुने उसमें आपकी हित बुद्धि होनी चाहिए। हित बुद्धि से अभिरुचि जगती है और अभिरुचि से उत्साह प्रकट होता है। तो ये अंदर का उत्साह है। यदि इस तरीके से करें तो मैं नहीं मानता कि आपको अलग से उत्तेजना का पात्र बनना पड़ेगा। बहुत शांति के साथ भी ये सारे कार्य किए जा सकते हैं। ऑनलाइन प्रश्न के बाद चलते हैं मुनि संघ के चरणों में। पूज्य चुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज से निवेदन कि अपने प्रश्न के द्वारा हम सबको लाभान्वित करें। महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, इतिहास में कुछ हमारे महापुरुष हुए हैं जिनको हम जैन ख्याति का नाम नहीं दिला सके हैं। हाँ, फिर से जैन कुछ इतिहास में हमारे महापुरुष हुए हैं, महापुरुष जिनको हम जैन नाम से प्रसिद्ध नहीं कर पाए। जैसे भरत के नाम से भारत नाम पड़ा और चाणक्य जो थे वो भी जैन मुनि बनकर आत्मकल्याण किया। चंद्रगुप्त भी जैन मुनि बनकर, अशोक भी जैन था। इनको हम जैन के रूप में प्रसिद्ध नहीं कर पाए। इसमें हमारी क्या कमजोरी रही? वर्तमान में समाज ऐसा क्या करे जिससे आने वाली पीढ़ी इनको जैन के रूप में जान सके? नमोस्तु महाराज जी। बहुत अच्छा विषय आपने आज उपस्थित किया। ये बात सही है कि भारत का
जो अतीत रहा है, भारत का जो इतिहास रहा है वो बड़ा गौरवशाली रहा है, और उस इतिहास में जैनों का स्थान भी बड़ा गौरवशाली रहा है। जैनों का बड़ा उच्च स्थान रहा है, गौरवशाली इतिहास रहा है, और एक समय में भारत की बहुसंख्यक जनता जैन थी। आपने 3 उल्लेख किए, चाणक्य, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक। ये बात सच है कि ये सम्राट चाणक्य जैन थे और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य भी विशुद्धतया जैन थे। सम्राट चंद्रगुप्त की मौर्य न केवल जैन थे, अपितु उन्होंने अपने जीवन के अंत में दिगंबरी दीक्षा धारण कर श्रवण बेलगोल के चंद्रगिरी की गुफा में संलेखना भी धारण की। इसके अभिलेख भी हैं और इसे विद्वान भी स्वीकार करते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इसका सांगोपांग विस्तार से वर्णन है। और उनके गुरु जो चाणक्य थे, जिन्होंने मार्गदर्शन दिया, वो भी जैन थे। नंदवंश के राजा जितने थे वो भी सब जैन थे। इनके पूरे प्रमाण मिलते हैं। अशोक चंद्रगुप्त का पौत्र था, उसका कुल धर्म जैन था। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया। ये उल्लेख मिलते हैं, पर वर्तमान में हमारे इतिहास को सांप्रदायिक अभिनिवेश के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इस वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया, गौण कर दिया। परिणामतः हमारी संस्कृति का अनेक पक्ष आज धुंधला है। हम तो आप सबसे कहेंगे कि इन इतिहास को आप खुद पढ़ें और तथ्यात्मक तरीके से उसे जानकर लोगों तक पहुंचाएं। मैं 3 पुस्तकों का जिक्र आज आप सबसे करूंगा जिन्हें आप सबको पढ़ना चाहिए। एक पुस्तक है भारतीय इतिहास एक दृष्टि, डॉक्टर ज्योति प्रसाद जैन की। उस पुस्तक को हर जैन को पढ़ना चाहिए। जैन क्या, उन तमाम लोगों को जो भारतीय इतिहास के अछूते पहलू को जानना चाहते हैं। बहुत ही तथ्यात्मक तरीके से भारत के इतिहास को उन्होंने प्रस्तुत किया है। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप पाएंगे कि जैन और जैन संस्कृति का कितना गौरवशाली स्थान था। दूसरा, डॉक्टर कैलाश चंद जैन, उज्जैन वाले, उनकी 3 भागों में निबद्ध है जैन धर्म का इतिहास पुस्तक है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। ये बहुत ही शोधपूर्ण ग्रंथ है। इसमें उन्होंने भारत के इतिहास को बहुत ही सही तरीके से प्रस्तुत किया है और जैन धर्म के इतिहास को आप इसे बहुत अच्छे से इनके माध्यम से जान सकेंगे। आपको पता लगेगा कि जैन धर्म कितना प्राचीन रहा है और जैन धर्म की क्या विशेषता रही, जैनियों में ऐसे कैसे कैसे लोग थे। और तीसरी पुस्तक मैं आप सबसे कहूँगा जो अर्वाचीन प्रसिद्ध लोगों के जीवन का वृत्तांत बताती है। अयोध्या प्रसाद गोयली की एक कृति है जैन जागरण के अग्रदूत। ये तीनों पुस्तकें आप लोग मंगाइए, सब पढ़िए और न केवल पढ़िए अपितु इनके खास खास अंशों को निकाल कर सोशल मीडिया में डालिए विथ रेफरेंस, ताकि जिन लोगों को पूरी पुस्तक पढ़ने का समय नहीं है वे भी कम से कम मूलभूत तथ्यों को जान सकें और जैन धर्म के प्रति अपनी सही दृष्टि को स्थिर बना सके। ये देखना चाहिए। पूज्य लग श्री निजानंद सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन कि अपने प्रश्न के माध्यम से हम सबको आनंदित कराएं। नमो इच्छाई महाराज जी। मंचासीन मुनि राजों को बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, तत्वा सूत्र में एक सूत्र आता है मारणांति किम सल्लेखनाम ज्योतिषा। तो इस सूत्र में ज्योतिषा शब्द का
अर्थ स्पष्ट करने की कृपा करें। और कुछ लोग संलेखना को आत्मघात या इच्छा मृत्यु ही मानते हैं, तो उनमें क्या अंतर है, कुछ मार्गदर्शन दें। नमोस्तु महाराज। बहुत अच्छा सवाल उपस्थित किया। संलेखना आत्महत्या है क्या? पहले समझिए, जो मूल सूत्र है उसी में इन सब का अर्थ समझ में आ जाता है। मरणांतिकीम संलेखनाम जोशिता, मरणांत समय में की जाने वाली संलेखना को जोशिता यानी प्रीतिपूर्वक उत्साहपूर्वक करना चाहिए। किसी के दबाव में नहीं, किसी के जोर जबरदस्ती में नहीं, किसी के प्रभाव में नहीं, खुद की प्रेरणा से, अपने हित की भावना से। आपने जो सवाल किया है, इस सवाल में मुझे सबसे पहले संलेखना का अर्थ बताना पड़ेगा। यद्यपि 2015 में संलेखना संथारा के ऊपर आए हुए प्रतिबंध के बाद जो देश में एक आंदोलन खड़ा हुआ, उससे लोगों में जागरूकता आई और पूरे दुनिया के लोगों ने ये जान लिया कि संलेखना क्या है। संलेखना एक साधना है। वह साधना क्या? अपने इस नश्वर शरीर को ममत्व मुक्त होकर ज्ञान भाव के साथ छोड़ना। संलेखना का शाब्दिक अर्थ है सत धन लेखन से संलेखन बना है। सत यानी अच्छी तरीके से अपने शरीर और कषायों को कृश करना। सभी को ये पता है कि ये शरीर नश्वर है, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु सुनिश्चित है और मरने के उपरांत शरीर छूटता है, आत्मा नया चोला धारण करता है। तो जब हमारी मृत्यु अत्यंत सन्निकट हो, मृत्यु की अनिवार्य और अपरिहार्य स्थिति निर्मित हो जाए, जब लगे कि इस दुनिया में अब जी पाना संभव नहीं, तो उस घड़ी में अपने शरीर का ममत्व त्याग कर अपने आहार पानी को क्रमशः कम करते हुए पूर्ण चेतनता और सजगता के साथ मृत्यु राज के स्वागत करते हुए देह के परिवर्तन का नाम संलेखना या समाधि मरण है। ये आत्महत्या नहीं, अपितु भेद विज्ञान के साथ देह त्याग की, देह परिवर्तन की एक बहुत ही अच्छी साधना है। ये जैन साधना का प्राण है। जैन साधना के अनुसार संलेखना हमारे तप का फल है। किसी भी साधक की तपस्या तभी सफल हो पाती है जब वो अपनी अंतिम सांस संलेखना के साथ गुजारता है। इसलिए संलेखना को प्रत्येक व्यक्ति को अपनाने की प्रेरणा दी है। आपने पूछा है कि संलेखना और आत्महत्या क्या दोनों समान? नहीं, दोनों में बड़ा अंतर है। आत्महत्या और संलेखना में जमीन आसमान का अंतर है। आत्महत्या कषाय से प्रेरित होकर के की जाती है, जबकि संलेखना समता पूर्वक धारण की जाती है। आत्महत्या जीवन के किसी भी स्थिति में की जा सकती है, जबकि संलेखना मरण के अनिवार्य और अपरिहार्य होने पर की जाती है। आत्महत्या में आत्महंता शरीर के विनाश को ही अपना विनाश मानकर करता है, जबकि संलेखना देह की नश्वरता और आत्मा की अमरता जान करके की जाती है कि ये शरीर छूट रहा है। आत्महत्या अपने विनाश को ही अपने जीवन का मूल लक्ष्य मानता है, जबकि संलेखना का उद्देश्य अपनी परलोक यात्रा को सुधारना है। आत्महत्या तीव्र मानसिक असंतुलन की स्थिति में किया जाता है, जबकि संलेखना अत्यंत धैर्य, संयम और उत्साह के साथ किया जाता है। इन सब में जमीन आसमान का अंतर है, इसलिए इन्हें समान मानना कतई उचित नहीं है। इच्छा मृत्यु भी इसे नहीं कह सकते, क्योंकि इच्छा मृत्यु का भी जैन धर्म में सर्वथा निषेध किया गया है। क्योंकि जो लोग इच्छा मृत्यु की बात करते हैं वे कभी भी मृत्यु की इच्छा करके मृत्यु को स्वीकार कर सकते हैं। जैन धर्म के अनुसार जब तक तुम्हारा शरीर तुम्हारी साधना के अनुकूल है, तब तक मृत्यु की बात सोचना भी पाप है। ये तो मृत्यु की अनिवार्यता प्रतीत होने पर मृत्यु से घबराने की जगह मृत्यु के स्वागत में तत्पर होने का नाम संलेखना। पूज्य मुनिवर श्री शीतल सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन के अपने प्रश्न के माध्यम से हम सबको समता रूपी शीतलता प्रदान कराएं। नमोस्तु महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मुनिश्री, ये श्रुत ज्ञान के दो भेद बताए, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। अंग प्रविष्ट में 12 अंग जो गर्दर द्वारा गूथे जाते हैं,
और अंग बाह्य ये किनके द्वारा रचित होते हैं? और एक शब्द जैसा आता है आगम बाह्य, तो ये समान अर्थी है या इनमें क्या अंतर है, बताने की कृपा कर। बहुत अच्छा। देखिए, अंग बाह्य और आगम बाह्य। सबसे पहले अंग बाह्य है। अंग बाह्य आगम का ही एक अंग है। हमारा आगम दो प्रकार का, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। अंग प्रविष्ट द्वादशांगात्मक है और अंग बाह्य, अंग बाह्य के संदर्भ में कहा गया मंद बुद्धि शिष्यानुग्रहार्थम आराती आचार्य ही कृतम अंग बाह्यम अनेक विधम। मंद बुद्धि शिष्यों के अनुग्रह के लिए अंग प्रविष्ट के आधार पर विशिष्ट ज्ञानी आचार्यों के द्वारा रचित शास्त्र का नाम अंग बाह्य, जो अनेक प्रकार का है। हमारे जितने भी मूल आगम ग्रंथ आदि उपलब्ध हैं दिगंबर परंपरा में, वे सब अंग बाह्य की श्रेणी में आते हैं। तो जो आगम से जुड़े हुए हैं, चाहे वो अंग बाह्य हो या अंग प्रविष्ट है, वह सब आगम के अंतर्गत कहलाएंगे। लेकिन जब हम अंग बाह्य की बात करेंगे और आगम, जब हम आगम बाह्य की बात करेंगे, तो जो इस आगम के बाहर है, यानी अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य रूप आगम के विरुद्ध है, उससे, उसके दायरे से बाहर है, उसका नाम है आगम बाह्य। यानी जो हमारे मूलभूत शास्त्रों से मेल खाने वाली बातें हैं वो आगम है, और जो मूलभूत शास्त्रों के विरुद्ध है वे सब बातें आगम बाह्य है। इसलिए आगम की सीमा में रखे गए ग्रंथ को आगम मानना, और जिनमें मूल आगम के विरुद्ध बातें हैं वे भले कहने को शास्त्र हैं, पर उन्हें हम शास्त्र कहने की जगह आगम बाह्य ही कहें। पूज्य मुनिवर श्री निर्विक सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन की अपने प्रश्न के माध्यम से हम सबको कृतार्थ करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी। मुनि श्री को नमस्तु करते हुए, कल एक बेटी ने प्रश्न किया था, उसका समाधान करते हुए आपने जो दिशा निर्देश दिया, निश्चित ही उससे हजारों लाखों बेटियों और बहुओं के मन में एक समाधान मिला कि हमारे जीवन में पैकेज से ज़्यादा परिवार को महत्व देना चाहिए। और जैसे आवश्यकता पड़ने पर महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने जीवन में युद्ध भी किया, लेकिन परिस्थिति वसात, उसी प्रकार आवश्यकता पड़ने पर हम इस नौकरी कर लें तो फिर भी ठीक है, किंतु समस्या उन लोगों के सामने सबसे बड़ी ये है कि आज समाज में कतिपय जो बुद्धिजीवी हैं, यदि किसी बेटा बेटी ने अथवा बहुओं ने उच्च शिक्षा प्राप्त की है और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद यदि वे नौकरी के पेशा को नहीं अपनाते हैं, तो वे लोग कहते हैं तुमने इतना पढ़ लिख कर के क्या किया। यदि पढ़ा लिखा है तो नौकरी करना ही चाहिए, अथवा यदि चूल्हा चक्की ही करना था तो माता पिता का लाखों रुपया खर्चा करके इतनी पढ़ाई क्यों की। अथवा जो बच्चे घर में पढ़ कर के अपने पारिवारिक व्यवसाय को करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, आप जैसे गुरुओं के प्रवचन सुन कर के, तो उनको समाज की इतनी बातें सुननी पड़ती हैं कि वो बम्बई पूना में रह कर के 10,000 की नौकरी करने को तैयार हो जाते हैं, किंतु घर में रह कर के लाखों का व्यवसाय करने की उनकी हिम्मत नहीं हो पाती। कृपया उन बुद्धिजीवों के लिए आपका संबोधन मिले, जिससे वो इन बच्चों का उत्साह वर्धन करें, ना कि हतोत्साहित करें। बहुत ही अच्छा विषय आपने उठाया। देखिए, सबसे पहली बात पढ़ाई लिखाई के प्रयोजन की है। पढ़ाई लिखाई करने का मतलब नौकरी करना ही है, ये गलत है। हम बच्चों को पढ़ाई लिखाएं, पर उन्हें नौकर बनाने के लिए नहीं, उन्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए पढ़ाएं। नौकरी एक आलंबन है, और वह केवल उसके लिए जिसका कोई व्यावसायिक आधार नहीं। जिनका व्यावसायिक आधार अच्छा है उन्हें नौकरी करना ही गलत है। क्यों करें नौकरी हम क्यों करें? हम किसी के नौकर क्यों बने? हम नौकरी देने लायक बने ना। उनको अपनी मनोदशा बनानी चाहिए।
आप पढ़ लिख करके जो भी नौकरी करते या व्यवसाय करते वो अपनी जीविका के लिए करते हैं। तो जीविकोपार्जन में व्यक्ति को मुख्य रूप से 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें न्यूनतम हिंसा हो, अल्पतम व्यस्तता हो और अधिकतम आमदनी हो। न्यूनतम हिंसा, अल्पतम व्यस्तता और अधिकतम आय, आय अधिकतम हो, ऐसी दृष्टि बनाइए। जहाँ तक नौकरी और व्यवसाय का सवाल है, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, नौकरी में आप 100 मील से आगे नहीं जा सकते, व्यवसाय में आपके पास पूरा आकाश है। आप अपनी काबिलियत के बल पर जा सकते हो। नौकरी में जाओगे तो क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट बनोगे, डायरेक्टर बनोगे, कुछ भी बनोगे, मालिक नहीं बनोगे, नौकर ही कहलाओगे। लेकिन जब तुम्हारा अपना काम होगा तो बहुत आगे बढ़ोगे। बहुत सारे बच्चे आज पढ़ लिख कर के आगे बढ़े, उन्होंने नई स्टार्टअप कंपनी में अपने आप को जोड़ा, स्टेक लिया, आज बहुत ऊंचाइयों तक गए। ये चीज़ें ठीक है, जहाँ अच्छी संभावना दिखती हो वहाँ काम करना चाहिए। ये बात मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनका अपना अच्छा खासा व्यावसायिक आधार है। जिनके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, वो अगर नौकरी के लिए जाते हैं तो बात जुदी है। लेकिन हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम नौकरी करने की जगह नौकरी देने लायक हों। आजकल जो ये ट्रेंड चल रहा है, तुम इतना पढ़े लिखे काय के लिए, तो दूसरों के नौकर बनने के लिए पढ़े लिखे क्या? कोई बोले कि तुम इतना पढ़े लिखे किस लिए पढ़े लिखे, तो बोलना हम अपनी समझ, अपनी शक्ति, अपनी सोच को बेहतर बनाने के लिए पढ़े। हम पढ़ लिख करके काम करेंगे। और जो लोग बोलते हैं कि अरे पढ़े लिखे काय के लिए, तो वो भी तो आजकल के अच्छे अच्छे IITN भी क्या कर रहे हैं, जोमोटो में टमाटो बेच रहे हैं और क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ओला में जा रहे हैं, उबेर में जा रहे हैं, जोमोटो में जा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, वहाँ गाड़ी चलवा रहे हैं और टमाटर सब्जी खाना बेच रहे हैं। यही काम न कर रहे हैं। अपने क्रीम लोगों को ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां ले रही है, आप वहां गौरव महसूस कर रहे हैं और अपने जमे जमाए कारोबार में हीनता का अनुभव। तो पहली बात, कोई भी ऐसा बोले तो उन्हें आप बड़ी बेबाकी से अपना उत्तर दें। दूसरी बात, अपने किसी भी कार्य को छोटा न समझें। एक युवक था, वो IIT करके आया, उसका जॉब भी लग गया, प्लेसमेंट हो गया, पर वो मेरे प्रवचनों से प्रभावित था। वो अपने पिताजी के साथ आया, बोला महाराज जी मेरा प्लेसमेंट हो गया है, 30 लाख का इनिशियल पैकेज है, आपसे मैं प्रभावित हूँ और मैं भी सोचता हूँ कि मुझे जॉब नहीं करना, अपना काम करना है, पर पापा कह रहे हैं कि बेटा इतना अच्छा पैकेज है, चले जा, आप बताइए मैं क्या करूं। मैंने उसके पिता से पहला सवाल किया कि ये बताओ तुम्हारा बेटा अगर 1 आध साल बाद IIT करता तो क्या होता? बोले साल भर बाद नौकरी होती। बोले 1 आध साल अगर बेटे को नौकरी नहीं लगे तो तुम्हें कोई दिक्कत है? बोले कोई दिक्कत नहीं। तो हमने कहा फिर तुम यही सोचो कि मेरी बेटे की नौकरी साल भर बाद लगी, और बेटे से कहा बेटा तुम इनके बिजनेस में एसोसिएट हो और ऐसी कोशिश करो कि साल भर में बिजनेस को ऐसा एक्सपांड करो, टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस करो, ताकि तुम अपनी सैलरी निकाल सको। आप सुनकर ताज्जुब करोगे, 1.5 साल बाद वो परिवार आया और उसने कहा महाराज हमारे बेटे के आने से हमारे बिजनेस में 30% का ग्रोथ आ गया, और वो लोग खुश हैं कि बेटा भी पास है और बिजनेस भी पास है। ये 5 साल पुरानी बात है, आज तो बेटे ने पूरी कमांड संभाल ली है और उसके पौ बारा है। तो ऐसा नहीं है, वो दृष्टिकोण उस तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। जो दूसरा सवाल है महिलाओं का कि वो अरे तुमने इसीलिए पढ़ाई किया क्या, उनसे कहना चाहिए कि हमारी पहली प्राथमिकता
अपना घर अपना परिवार है, पैसा नहीं। पैसे के तो हम अभाव में भी जी सकते हैं, पर परिवार के प्रेम के अभाव में नहीं जी सकते। पैसा एक सीमा तक हमारे लिए मददगार बनता है, पर परिवार तो हमारे लिए हर पल आवश्यक है। इसलिए हम पढ़े हैं, हम अपने पढ़ाई का सही उपयोग करें। हमारे पास जब समय हो, अवसर हो, अनुकूलता हो, तब हम और काम कर सकते हैं, लेकिन हमारी प्राथमिकता अलग है। जब ये सोच बनती है तब फिर किसी की बात उस पर हावी नहीं होती, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती। आगे प्रत्यक्ष प्रश्नों के माध्यम से सत्र को आगे बढ़ाएंगे ब्रह्मचारी विजय भैया जी। बंधुओं, निवेदन कर रहा हूं हमारे बीच में आज जो ट्रस्टी के रूप में है श्रीमान संदीप जी, रुचि जी, अनंत जी, यसी जी, आरना जी, वह लाना वाले मुजफ्फरनगर से कृपया मंच के निकट आएं और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं। हमारे बीच राजीव जी रारा हमारे बीच में हैं, मैं निवेदन करता हूं कृपया आएं और इनका अभिनंदन करेंगे जोरदार तालियों के साथ। कृपया मंच के ऊपर आएं। बंधुओं, बड़ी प्रसन्नता है, इस बार का 10 लक्षण पर्व हमारे लिए बड़ा अभूतपूर्व अवसर लेकर के आया है। साधना के साथ साथ हमें सौभाग्य मिलेगा, एक नहीं, दो नहीं, तीन मुनिराजों के सानिध्य के साथ अपन इस बार का यह 10 लक्षण महापर्व मनाएंगे बंधुओं। और तीन मुनिराज ही नहीं, एक दो नहीं, कुल मिलाकर के 9 की संख्या पूरी हो गई है। 9 महाराजों के सानिध्य बंधुओं इस बार का 10 लक्षण पर्व होगा, ये बड़ा अभूतपूर्व होगा। आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करा करके इसमें आप लोग जरूर शामिल हों, तो लीजिएगा। और आप प्रथम प्रश्न के रूप में मैं निवेदन कर रहा हूं, संदीप जी, रुचि जी का परिवार अपना प्रथम प्रश्न रख रहे हैं और इसी के बाद तैयार रहेंगे विनीत जी जैन, मोनिका जी जैन, भव्य जैन, ऋषभा जैन मुजफ्फरनगर से। गुरुवर नमोस्तु, गुरुवर नमोस्तु, गुरुवर नमोस्तु। हम दूसरों को जानते हैं और आगे जानने की अधिक इच्छा भी रखते हैं, लेकिन हम खुद से नहीं अनजान हैं। हम अपने को कैसे जाने और अपने में जानकर उसमें निष्ठा कैसे बनाए रखें? हम खुद से इसलिए अनजान हैं क्योंकि हमारी रुचि दूसरों को जानने में। जिस दिन हमारी रुचि दूसरों को जानने की जगह खुद को जानने की होगी ना, हम खुद को जानने लगेंगे। इसलिए दूसरों की तरफ ध्यान देना बंद करो, तब अपने आप को पहचान सकोगे। विनीत जी, मोनिका जी, भव्य जैन, ऋषभा जैन मुजफ्फरनगर से। और इसी के बाद तैयार रहेंगे नवीन कुमार जी, अमिता जी जैन। बोलो जल्दी से। मुजफ्फरनगर से। बोलिए। गुरुदेव के चरणों में त्रिवाल नमोस्तु नमोस्तु नमस्ते। गुरुदेव, मेरी शंका ये है कि जैसे हम कई बार धर्म स्थान पे रहते हैं, कहीं भी हमारे मन में कोई नियम लेने की विचार आ जाता है, तो वो हमारा नियम श्रीफल चढ़ा के ही पूर्ण होता है, और यदि हम उस नियम को मन में आके छोड़ देते हैं तो उसमें कोई दोष है? अगर श्रीफल चढ़ा करके करे तो और उत्तम है, नहीं तो ऐसे भी अगर नियम लेने का मन है तो भगवान की साक्षी में, गुरु की साक्षी में, अगर वो नहीं है तो देवताओं की साक्षी में, वो भी नहीं है तो आत्मा की साक्षी में ले सकते। और महाराज जी, अगर मन में नियम आ जाता है और फिर उसे नहीं निभाते तो फिर क्या मतलब? ये तो बेईमानी है। अच्छा, नियम आए तो लो और निभाओ। चलो अगला लीजिए नवीन कुमार जी, अमिता जी, और इसी के बाद तैयार रहेंगे। निवेदन करूंगा राकेश जी सेठी, ममता जी सेठी गुवाहाटी से। पूज्यवर प्रमाण सागर महाराज, निर्वेश सागर महाराज, शीतल सागर महाराज और मुनि संघ को देखिए, सब लोग नमोस्तु में समय न लगाएं, सीधे सिर झुकाएं, सवाल करें, आगे ध्यान रखिएगा। बोलिए। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, राजा श्रीपाल मैना सुंदरी कौन से तीर्थंकर के काल में हुए हैं? मैना सुंदरी ने कौन सा पूर्व में ऐसा कर्म किया था जिससे उसको कुष्ठ रोगी श्रीपाल का संबंध हुआ? मैना सुंदरी श्रीपाल शायद मुनि सुब्रतनाथ भगवान के तीर्थकाल में हुए हैं। और मैना सुंदरी ने ऐसा कौन सा कर्म किया कि कोढ़ी श्रीपाल के रूप में पति मिला, इसका उल्लेख कहीं देखने को नहीं मिलता। श्रीपाल के कांड तो देखने को मिलते हैं, पर मैना सुंदरी का नहीं मिलता, पर कोई ना कोई निमित्त नैमित्तिक संयोग होगा। आगे चलिए। नमस्ते महाराज। राकेश जी सेठी, और इसी के बाद तैयार रहेंगे पीयूष जी जैन बहादुरपुर से। नमोस्तु गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा प्रश्न है
कि हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश को सृष्टि का रचयिता बताया गया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का रचयिता कौन है? जैन धर्म के अनुसार सृष्टि अनादि से है और यूं ही प्रवर्तित हो रहा है। इसका कोई न रचना करने वाला है, न कोई पालन करने वाला, न कोई हरने वाला। हर आत्मा अपने आप में अपना ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही वही। सृष्टि शाश्वत है, वो अनादि अनिधन है। प्रत्येक वस्तु में प्रतिपल उत्पाद व द्रव्यात्मक परिवर्तन होता है, उनका परिवर्तन ही सृष्टि का परिवर्तन। पीयूष जी बहादुरपुर से, और इसके बाद मैं निवेदन करूंगा जीवनधर जी जैन कासलीवाल पिड़ाबा राजस्थान। महाराज जी दुकान पर भगवान की तस्वीर के सामने हम डेली सुबह शाम अगरबत्ती लगा के 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, सही है या नहीं? और महाराज जी हम जब वंदना पर जाते हैं तो बहुत से भिखारी मिलते हैं, तो उन्हें पैसों के रूप में दान देना सही है या नहीं? देखिए, भगवान की दुकान में भगवान की तस्वीर के आगे अगरबत्ती जलाने का जहाँ तक सवाल, अगरबत्ती क्यों जलाते हैं? क्या अगरबत्ती क्यों जलाते हो? क्योंकि शुरू से जलाते आ रहा है और मोस्टली मतलब सभी लोग जलाते हैं, जैन में भी। क्यों जलाते हैं? उसका कोई रीजन नहीं, बस ये है कि जलाते हैं। कोई बताएगा यहाँ सभा में रीजन? कितने लोग हैं जो अपनी दुकान में अगरबत्ती जलाते हैं? या शायद डर के कारण? पूछो तो, सभी जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? ईमानदारी से इसलिए कि धंधा अच्छा चले। यही है ना जवाब? बोल नहीं पाए तुम लोग, लेकिन अब मैं इसकी वजह बताता हूँ। अगरबत्ती क्यों जलाते हैं? नकारात्मकता को हटाकर सकारात्मकता को लाने के भाव से अगरबत्ती जलाया जाता है। सुगंध फैलाने से सकारात्मकता बढ़ती है। आप लोग बोलते रिद्धि सिद्धि की वृद्धि हो, क्या बोलते हैं? नमोकार जपते रहते, अगरबत्ती जलाते। तो वहां कोई देवी देवता नहीं है। जो मेरा कार्यस्थल है वहां की ऊर्जा बढ़े और मैं अच्छा कार्य करके बेहतर परिणाम दे सकूं, इस भाव से अगरबत्ती जलाऊं। समझ गए? इस भाव के लिए भगवान की तस्वीर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। तस्वीरें लगी लगे रहने दो, पर हमारे यहाँ पता है तस्वीर पूज्य नहीं है। तो अगरबत्ती तस्वीर को मत दिखाओ, अगरबत्ती अपने पूरे प्रतिष्ठान में घुमाओ, ताकि वहाँ की नकारात्मकता और सकारात्मकता का विकास हो। समझ गए? चलिए। जीवनधर जी कासलीवाल पिड़ाबा से, जो भिखारियों को, हाँ, भिखारियों को दान देने की बात है। भैया दान दोगे तो भिखारी बने रहेंगे। हमें दान देने लायक बनाओ, दान दे के उनको भिखारी मत बनाओ, उन्हें दाता बनाने का रास्ता दिखाओ। पूर्व डायरेक्टर देव स्थान मंत्रालय राजस्थान सरकार से जीवनधर जी, और इसी के बाद निवेदन करूंगा हनुमान प्रसाद जी जिंदल उदयपुर से महेंद्र कुमारी जैन के साथ। नमोस्तु 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 गुरुदेव। हमारे कौन से कर्मों के उदय से हमारे कार्य पूर्ण नहीं हो पाते हैं गुरुदेव? हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारे कर्म सुधर सके। इस संसार में एक भी प्राणी ऐसा नहीं होगा जो मरते समय कहा होगा कि मेरे सारे कार्य पूरे हो गए। है क्या? किसी को सुना? सबके काम अधूरे हैं, इसलिए हैरान मत हो कि मेरे काम पूरे नहीं हो। अरे जिंदगी अधूरी है तो काम पूरा कैसे होगा? समझ रहे बात को? इसलिए अपने मानसिकता को बदलिए, मनोबल को ऊंचा कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, कार्य अधूरे हैं, हो जाने दीजिए। हम कर पाएंगे तो हम कर लेंगे, नहीं तो पीछे वाले करेंगे। जितना मेरे निमित्त में बता उतना मैं करूंगा, और जब मैं नहीं रहूंगा तो मैं चिंता क्यों करूं? जो रहेंगे वो चिंता करो। आपके पिताजी सारे कार्य पूरे करके गए क्या? बोलिएगा। महाराज जी किसी के कार्य पूरे होते ही नहीं है, फिर क्यों परेशान होते हो? महाराज जी कार्यों की रुकावट के लिए कोई उपाय बता रहा हूं। तो पहली बात, परेशान मत हो, प्रयास करो। और ये सब हमारे अंतराय कर्म की तीव्रता में ऐसा होता है। और अंतराय कर्म के निवारण का 2 उपाय, देव पूजा और पात्रदान। जितना बने उससे आपके अंतराय टलेंगे और वो आपके जीवन को बेहतर बना सके। महाराज जी दिगंबर
समाज के जो ओम, एक सवाल की अनुमति है, बहुत लोग लाइन। हनुमान प्रसाद जी जिंदल उदयपुर से महेंद्र कुमार जी के साथ, और इसी के बाद निवेदन करूंगा कपूर जी कोटा। नमस्तु गुरुदेव। संघस्थ आरिका माता जी का स्वास्थ्य अति खराब होने से उनको जयपुर के पास डिग्गी सेवा सदन जहाँ मुनिराज विराजमान हैं, वहाँ आयुर्वेदिक चिकित्सा के निमित्त ले जाने की सोच है। क्या ऐसी आगम में कोई अनुमति है? देखिए, हमारा ऐसा मानना है गुरुदेव, हाँ, कि अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो साधना के पथ पर देखिए, बढ़ते आपका रहेंगे। जो भी पक्ष है ये संघ के शासन की व्यवस्था है। मुझे नहीं मालूम आप किस आरिका की बात कर रहे हैं, किस संघ से संबद्ध बात कर रहे हैं, आपको बताने की भी आवश्यकता नहीं। पर ये जो चीज़ें हैं वो संघ की अपनी व्यवस्था है, और ये सारा निर्णय और निर्देश उनके आचार्य के अधिकार में, मेरे नहीं, इसलिए सवाल वहीं पूछे। कीजिए कपूर जी कोटा गुणायतन के लिए जो समर्पित हैं, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा राकेश जी रजनी जी गोधा, परम संरक्षक गुणायतन, जो आज सेवायतन के ट्रस्टी भी बने हैं और 42 भी जिनकी वैवाहिक वर्षगांठ भी है, मैं उनसे निवेदन करता हूं, आज भी तैयार। गुरुदेव, हम जैन श्रावक, हमारे देव शास्त्र गुरु, समन संस्कृति, हमारे गुरुओं का बिहार प्रवास की में उनकी सुरक्षा, रक्षा, संवर्धन, संरक्षण स्वाभाविक उत्साह से कैसे करें, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, आपने जिस संदर्भ में अभी सवाल उठाया वो बहुत गंभीर है, पर हम लोगों को सबसे पहले अपनी आदतें सुधारनी होगी। कोई घटना घटती है तो थोड़े दिन हल्ला मचाते हैं, फिर चुपचाप रह जाते हैं। सबसे पहले तो मैं पूरी समाज से कहूंगा कि इतनी क्रूर, निर्मम, बर्बर घटना घटी है, अब तो चेतो जागो। मैंने उसी दिन, जिस दिन इसकी सूचना मिली थी, अपना मंतव्य प्रकट किया था। समाज को ऐसी घटनाओं से जागना चाहिए, इनके प्रति न केवल आक्रोश प्रकट करना चाहिए, अपितु ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी घटना की दोबारा कभी पुनरावृत्ति न हो। ये जो घटना घटी है बहुत निंदनीय घटना है। एक मुनि मात्र की हत्या नहीं है, सारी परंपरा की हत्या है। ये भगवान महावीर की मुद्रा की हत्या है, ये धर्म की हत्या है, ये हमारी श्रद्धा की हत्या है। तो पहले तो पूरे देश भर के लोग इस विषय में जागरूक हो। यद्यपि हमारा धर्म क्षमा का है, और मुनि तो क्षमा करते हैं, जिनकी हत्या हुई उन्होंने तो उसी क्षण उसे क्षमा कर दिया होगा, लेकिन तुम श्रावकों का धर्म क्षमा करने का नहीं है, तुम श्रावकों का धर्म धर्म की रक्षा करने का है, तुम श्रावकों का धर्म धर्मात्मा की रक्षा करने का है। उसकी रक्षा के लिए तत्परता रखिए और सरकारों पर दबाव बनाइए, अपने अपने स्तर पर आंदोलन करके, ताकि पूरे देश की और प्रदेशों की सरकारें चेते। आए दिन जैन मुनियों के ऊपर अनेक प्रकार के हमले और उपसर्ग होते हैं, और ये जिस तरह की हत्या हुई है ऐसी तो ज्ञात इतिहास में कभी देखने को नहीं मिली। जब मुगलों का बर्बर शासन था तब भी ऐसी कोई घटना प्रकाश में नहीं आई, और आज लोकतांत्रिक भारत में ऐसी बात आ रही है। इससे बड़ी लज्जा की बात और क्या होगी। ये बड़े दुख और क्षोभ की बात है। समाज को जागना चाहिए, पूरे देश में गांव गांव में लोग इसको लेकर आंदोलन करें, एक दिशा में लेकर के चले, इसकी वास्तविक जांच की जाए, सरकार पर दबाव बनाया जाए। ये कोई साजिश है, सामान्य हत्या नहीं, मुझे ऐसा लगता है। इसकी वास्तविकता का पता लगाना चाहिए और सरकारों को भी इससे सोचना चाहिए। सड़ी सड़ी घटनाओं पर देश का मीडिया पूरा दिन हल्ला मचाता है और हमारे राजनेता तरह तरह के बयान देते हैं। एक जैन मुनि की इस तरह की निर्मम हत्या पर कोई प्रतिक्रिया भी सामने नहीं। इससे बड़ी लज्जा की बात और क्या होगी।
ये आप सबकी कमजोरी का कुपरिणाम है। आप सबको जागरूक होना चाहिए और सरकार को ये कहना चाहिए कि जैन मुनि या कोई भी साधु समाज का है, वो समाज की प्रॉपर्टी है, तो उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी समाज और सरकार की। वो जहाँ भी रहे उनके विहार और उनके प्रवास काल में सुरक्षा को सुनिश्चित करे, ताकि इस तरह की कोई घटना कभी घट न सके। कई संस्थाएं हैं जो इस तरह के कृत्य करते खुलेआम चुनौतियां देते हैं और आप सब चुपचाप बैठे हैं। इसके लिए पूरे देश की सरकारों तक अपनी बात जानी चाहिए, प्रदेश की सरकारों तक बात जाना चाहिए और इसे व्यापक रूप में आज जो भी जहां भी आंदोलन कर रहे हैं, एक ठोस कार्य योजना बना करके इसकी रूपरेखा बनाकर एक ऐसा आंदोलन करना चाहिए ताकि सरकारें भी सोचें और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति कभी ना हो, वैसा सुनिश्चित। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। बंधु निवेदन कर रहा हूँ राकेश रजनी जी गोधा, जो कि परम संरक्षक गुणायतन के राज्यों की सेवायतन के ट्रस्टी बने हैं, अभिनंदन करता है हमारा सेवायतन और गुणायतन परिवार। मैं निवेदन करता हूँ एक बार मंच के ऊपर आए, जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन करते हैं। आज इनकी 42वीं वैवाहिक वर्षगांठ भी, उसके लिए पूरा गुणायतन सेवायतन परिवार इनका हार्दिक अभिनंदन करता है। मैं निवेदन करूंगा प्रेमचंद जी से कि इनका अभिनंदन करें, हमारे गुणायतन के ट्रस्टी और जो जड़ से जुड़े हुए हैं। निवेदन कर रहा हूं प्रेमचंद जी परिवार, प्रेमचंद जी और संध्या जी आ रही हैं उपकार परिवार सागर से, इनका अभिनंदन करने के लिए और अपना प्रश्न रखेंगे राकेश जी, और इसी के बाद तैयार रहेंगे प्रश्न के लिए वीना जी काला गया से। पुनः जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कर रहे हैं। बंधुओं इस बार सौभाग्य मिलेगा हम सबको पूज्य श्री के सानिध्य में इसी क्षेत्र पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान करने का। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा जो अपना मन बना रहे हैं वो पहले से संपर्क करा के अपनी सीट आरक्षित करा ले, क्योंकि इस बार का सिद्ध चक्र महामंडल विधान अष्टारिक महापर्व का वह भी बड़ा बेजोड़ होने वाला है। लीजिएगा अपना प्रश्न रख रहे हैं राकेश जी परिवार और फिर तैयार रहेंगे वीना जी काला। कुमारी परिसा गोदा सुपौत्री अपना प्रश्न रखेगी। नमोस्तु 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 महाराज जी और शुल्लक जी को इच्छामी। जब हम पढ़ते लिखते हैं तो पेंसिल से लिखने पर हमसे गलती हो जाती है तो हम उसे रबर से मिटा देते हैं, पर जब हम पेन से लिखते हैं तो हमें उसे काटना पड़ता है, हम उसे मिटा नहीं सकते। तो हम ऐसा क्या करें कि हमसे गलती ना हो? इसीलिए तो पहले पेंसिल से लिखा जाता है। तीसरी चौथी क्लास तक जब तक हम थे ना तो हमको पेन नहीं छूने दिया जाता था। हमारे टीचर्स कहते थे आप पेंसिल से ही लिखो। ध्यान से सुनो, समझ गए? तो जो पेंसिल से लिखने का अभ्यास बना लेता है वो पेन से लिखने के बाद कभी गलती नहीं करता जो काटना पड़े। समझ गए? इसलिए अपने जीवन के शुरुआती दिनों में इस तरह का अभ्यास करो कि जीवन में कोई गलती ना हो। समझ गए? और कदाचित गलती हो भी जाए तो उससे सीख लो और उसको दोबारा न दोहरा। वीना जी काला गया से, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा सुनीता जी जैन ललितपुर से। परम श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में मेरा नमोस्तु। गुरुवर यह क्वेश्चन मेरी बहन रेनू का है, वह आपके चरणों में नमोस्तु अर्पण करते हुए आशीर्वाद की कामना रखती है। गुरुवर उसकी जिज्ञासा यह है कि वह गृहस्थी में रह करके कैसे अपनी विशुद्धि को बढ़ाए ताकि जल्द से जल्द वह अचारसी का चौका लगाए और अपने हाथों से आहार दे, और वह कैसे उसकी काया हमेशा निरोगी बनी रहे। नमोस्तु गुरुवर। देखिए पहले तो मेरा आपकी बहन जी को आशीर्वाद है और उनसे कहो घबराए नहीं। बहुत पुण्य का उदय है कि एक बड़ी बीमारी को हरा करके आई हैं। अपना अभ्यास बनाए रखे, अपनी भावना बनाए रखे और नियमित भावना योग करे, जो चाह रही उससे अच्छा करेगी। आशीर्वाद। चलिए अगला लीजिएगा। हाँ निवेदन कर रहा हूँ मैं सुनीता जी ललितपुर से, और फिर निवेदन करूंगा सरिता जी सेठी हजारीबाग से। ओम महाराज जी को नमोस्तु त्रैवा नमोस्तु। महाराज जी कल का ही प्रश्न है कि गुरुदेव बदलते सामाजिक परिवेश में स्वयं प्रशस्त धर्म मार्ग पर चलते हुए अपने उच्च शिक्षित बच्चों को भी श्रेष्ठतम धर्म मार्ग पर प्रशस्त कैसे करें कि वे अपने पारिवारिक और सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन भी पूरी निष्ठा से कर सकें। बच्चों को अच्छा संस्कार दो, वो सब कर लेंगे। चलिए आखिरी
लीजिएगा। निवेदन कर रहा हूँ मैं सरिता जी सेठी हजारीबाग से, और इसी के बाद बोलो। नमोस्तु सब महाराज एक साथ हो जाओ। नमोस्तु महाराज जी, इच्छा भी महाराज जी। महाराज जी, मेरा आज प्रश्न नहीं है, मेरा पोता का है, 10 साल का वो प्रथम। वो कह रहा है कि महाराज जी से पूछना कि जितने भी महाराज बनते हैं वो नाम किस आधार पर रखते हैं, और जितने भी तीर्थंकर बने हैं उनका भी नाम किस आधार पर है? देखिए, नाम तो गुरु रखते हैं, सवाल गुरुओं से पूछना चाहिए किस आधार पर रखते हैं। जो उनके भाव में होता वो रखते हैं। मुझे दो ही बातें लगती, या तो उनमें वो गुण हो इसलिए रख देते हैं, या वो गुण आ जाए इसलिए रखते होंगे। पर जो भी नाम हो वो अपने नाम को सार्थक करे, यही भाव होना चाहिए। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।